नमस्कार दर्शकों। आमतौर पर यह देखा जाता है कि सांपों को देखते ही लोगों के मन में एक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग किसी प्रकार से देखे गए सांप को या तो मारने की कोशिश करते हैं या उस स्थान से भगाने की कोशिश करते हैं। और आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि हड़बड़ी में लोग सांपों को मारने जैसा खतरनाक कदम उठाते हैं। यह भी कहा जाता है कि सांप जब तक उससे छेड़खानी नहीं की जाए किसी को काटता नहीं है और अपना रास्ता स्वयं तय कर उस जगह से निकल जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्नेक कैचर राजेश राव जी, जो हाउसिंग बोर्ड भिलाई के निवासी हैं। इनके द्वारा पिछले 10 वर्षों से जहरीले सांपों का रेस्क्यू किया जाता रहा। अब तक सैकड़ों जहरीले सांपों को पकड़कर इनके द्वारा जंगलों में छोड़ा जा चुका है। राजेश राव की उपलब्धता हर वक्त भिलाई में बने रहती है। अगर ये किसी कारणवश भिलाई में नहीं है तो इनकी जो टीम है उसमें जो शामिल सदस्य उनके द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। पूरे दुर्ग जिले में इनकी टीम जाती है। तो राजेश राव जी से हम पूछते हैं कि क्योंकि 10 सालों से इनके द्वारा स्नेक को रेस्क्यू किया जा रहा है कि राजेश राव जी, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि लगातार आपके द्वारा पिछले 10 वर्षों से इसे रेस्क्यू किया जा रहा है सांपों को, तो किस तरह की परेशानियां आती है? आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि लोग डर जाते हैं, मारते हैं। तो क्या करना चाहिए लोगों को सर्वप्रथम सांप देखे जाने के उपरांत? जैसे भी आप सांप जब कभी कहीं भी आप अपने क्षेत्र में आसपास या घरों पे कभी भी आप देखते हैं तो लोग सबसे पहले ये अपना पहले मतलब अपने बचाव में सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कोई फिनाइल डाल देता है, कोई मिट्टी तेल डाल देता है, कोई कुछ करता है, कोई हो सके तो डंडे वंडे से मारने की कोशिश करता है, जिसमें सांप कभी कभी अधमरा भी हो जाता है, कभी कभी उसकी कमर की हड्डी भी टूट जाती है। कभी कभी उन लोग उसको आधा मार के भी छोड़ के फिर हम लोग को उस टाइम रेस्क्यू करने के लिए बुलाते हैं, तो वो हम लोग को थोड़ा ठीक नहीं लगता है। और हम लोग ने चैनल के माध्यम से हमने कभी भी यही चीज़ बोला है कि कभी भी आपको ऐसा सांप या रेस्क्यू करने के लिए हम लोग को कभी भी ऐसा कुछ बात हो तो हमको रेस्क्यू के लिए तुरंत संपर्क करें। और हमारे नंबर जो है गूगल पे भी है, वेबसाइट बना हुआ है और चैनल के माध्यम से हम ऐसे अवेयरनेस के लिए नंबर देते रहते हैं। हम मेरा कहना मतलब ये है कि सांप दिखता है, आप अपना कुछ ऐसा अलग से कुछ मत करिए। अगर आप उनको स्वच्छ मतलब खुद अगर अच्छे तरीके से वो जा रहा है तो उसको जान दीजिए। लोग कभी-कभी क्या उसको मारते हैं, वो मारने से थोड़ा गलत हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि मत मारें साँप, और हो सके तो हमको जितना जल्दी कॉन्टैक्ट करें, हम पहुँचने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। क्योंकि राजेश जी, हमारे द्वारा ये भी देखा गया कि जब आप घरों में घुसे हुए सांपों को निकालते हैं, जो कि लगातार जैसे कि देखा जाता है कि घरों में कूड़ा करकट का ढेर लगा रहता है, जी, पुराने बर्तन कपड़े वगैरह रखे रहते हैं, उसमें सांप छिपा रहता है ईंट गिट्टी के बीच में। जी। तो उसे निकालने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? दिक्कतों का तो सामना सर बहुत ज़्यादा ही होता है, मगर प्रॉब्लम बस यही चीज़ होती है, लोग क्या जब भी साँप देखते हैं तो उनके मन में बस एक भय हो जाता है कि साँप उनको बाइट कर देगा। मेरा कहना मतलब है कि उस पर बराबर नज़र बना के रखिए, दूर से देखते रहिए, किस जगह पे बैठा है तो उस जगह पे बैठा रहने से, नज़र पर रखने से हम लोग को सुविधा हो जाती है। और वो कहीं पर भी रहे, चाहे कहीं किसी जगह पे बैठा भी होगा, हम लोग उसको आराम से उसको रेस्क्यू करके आराम से निकाल लेते हैं, चाहे किसी भी जगह बैठा हो। क्योंकि आपके द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी सांपों का रेस्क्यू किया गया, लोग आपको ग्रामीण क्षेत्रों से भी बुलाते जी। हैं। तो अब तक ऐसी कौन सी खतरनाक स्थिति देखने को मिली जब आपके द्वारा सांप का रेस्क्यू किया जाता है? सबसे अभी बोला जाए तो सबसे रेसल वाइपर जो मैंने 2 ठो जो एक साथ मैंने मेल फीमेल दोनों को मैंने रेस्क्यू किया है, वो ये रायपुर क्षेत्र, ये गांव जो है वो क्या याद नहीं आ रहा है मेरे को। रायपुर क्षेत्र में मैंने उसको रेस्क्यू किया था और एक फार्म हाउस था, वहाँ से मैंने दोनों को इसको रेस्क्यू किया है। जयवाय करके एक गाँव था सर, वहाँ पर मैंने इसका रेस्क्यू किया दोनों का। रेसल वाइपर, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक पोजीशन में था क्योंकि वो दोनों को मैंने एक साथ टैकल करके, दोनों को हैंडल करके फिर मैंने उसको बॉक्स पे डाल के फिर मैंने उसको सुरक्षित उसको पब्लिक प्लेस से थोड़ा दूर जगह जाके उसको रिलीज़ करके छोड़ा है। राजेश जी, ये भी देखा जाता है कि सांप को देखते ही लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोग घबरा जाते हैं। तो जी। क्या आमतौर पर सभी सांप क्या जहरीले होते हैं? नहीं, सब साँप तो ज़हरीले नहीं होते हैं, और अपने यहाँ सेक्टर क्षेत्र और ये दुर्ग क्षेत्र और ये अपने भिलाई क्षेत्र में पॉइज़नस में एक नाग है और कॉमन करेज जो है, ये अभी जो है फ़िलहाल जो है मतलब ठंडी के टाइम में थोड़ा-सा इन लोग का निकलने का ज़्यादा रहता है। बाकी नॉर्मल में स्नैक में जैसे धामन जिसको अपन सोड़िया बोलते हैं और रेड स्नैक भी बोलते हैं जिसको, एक वो है और एक चेकर कीलबैक है जो पानी वाला साँप है जिसको अपन धोड़िया साँप बोलते हैं। ये सब साँप जो है ज़्यादातर है। और थोड़ा-सा अभी सेक्टर एरिया में भी थोड़ा पॉइज़नस साँप में नाग और कॉमन करेज जो है नॉर्मल हो चुका है। ये कंटिन्यू कहीं भी मतलब हम लोग को मिल रहे हैं।
अभी तक आपके द्वारा कितने सांपों को रेस्क्यू किया गया है और उन्हें कहाँ छोड़ा जाता है? लगभग जो है मैंने अभी कम से कम 10,000 जो साँप मैंने रेस्क्यू कर चुका है। और जैसे भी हम मैंने आपको बताया कि कभी भी हम लोग जब पब्लिक प्लेस में कभी भी ये सब जब कहीं से भी हमको ये साँप मिलता है, हम लोग पब्लिक प्लेस से बहुत जितना दूर हो सके उनको रिलीज़ करने का कोशिश करते हैं। और ज़्यादा होता है तो हम लोग जो है शिवनाथ नदी के आउट एरिया अंजोरा की तरफ जो आउट एरिया है जहाँ पर पब्लिक प्लेस नहीं है, उस जगह पर हम लोग उसको रिलीज़ कर देते हैं। वन मीडिया के दर्शकों से सांपों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि सांप दिखे तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? या तो लोग ज़्यादातर देखा जाता है लोग मारना चाहते हैं कि जैसा कि अभी आपने बताया कि उस पे फिनाइल छिड़की जाती है। लोग अपने-अपने तरीके से जी, किसी जी। प्रकार से सांप को मारना ही चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे उस सांप से भगाना चाहते हो। तो दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा अपील तो यही रहेगा कि जितना हो सके सर हम लोग को कांटेक्ट करने की कोशिश करिए और अपना कुछ भी स्टेप का कुछ आप एक्शन मत लीजिए, क्योंकि क्या है, लोग फिनाइल मटेरियल डालने से उनके जो ऊपर का जो स्किन होता है और उनके आंखों में भी जाने से सांप जो है अनकॉन्शियस होके ख़त्म भी हो जाता है। और पाइथन एक ऐसा चीज़ है कि लोग इसको भी जो है कभी-कभी मारने की कोशिश करते हैं और ये धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहा है। और ये मेरा कहना मतलब है कि अगर दिखता है तो आप प्लीज़ उस पर नज़र रखिए और हमको कॉन्टैक्ट करें। हम तुरंत 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच के रेस्क्यू कर लें। दर्शकों, जैसा कि राजेश राव जी ने हमें बताया कि सभी सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं। साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया कि सांपों को किसी तरह से शारीरिक क्षति ना पहुंचाया जाए। सांप देखते ही उन पर नज़र रखी जाए और साथ ही जो स्नेक कैचर राजेश राव जी है, जिनका नंबर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, इनकी टीम का जितने शामिल सदस्य हैं सभी का नंबर आपको बताया जाएगा। सांप दिखते ही इन्हें इन्हें कॉल किया जाए, तत्काल कुछ ही मिनटों के अंतराल में इनकी टीम के सदस्य मौके पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू करते हैं। तो सांपों को किसी तरह से क्षति पहुंचाए जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक सांपों से, जैसा कि राजेश राव जी ने बताया कि जब तक सांपों से छेड़छाड़ नहीं की जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए, तब तक वो अपनी ओर से किसी तरह का हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमारी भी आप सबसे अपील है कि सुरक्षित रहिए। सांपों को देखते ही स्नेक कैचर्स जो हैं शहर के राजेश राव जी और उनकी टीम के सदस्यों से संपर्क करिए, लेकिन सांपों को क्षति पहुंचाए जाने की किसी तरह की कोशिश करने से बचे रहें। पॉइंट मीडिया के लिए संजय दुबे।